जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की सैलरी क्या बनने वाली इस बार आपकी ट्रेनिंग पर, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन ऐसे जिनके लगातार हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कि एक बार आप हमें ये बता दीजिएगा कि आप हमारी सैलरी है वो कितनी बनने वाली है ट्रेनिंग पर, और आपने जब ट्रेनिंग की थी तो उस समय आपकी सैलरी है वो कितनी बनी थी और कितना अंतर आने वाले इसके बारे में आप हमें एक बार कंप्लीट जानकारी बता दीजिएगा। तो हमारी सैलरी कितनी बनी थी और आपकी कितनी आने वाली है, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हूँ। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक के फुल वॉच करते रहना। वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को आप एक बार लाइक, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। अभी आपको पता है कि 2026 में 8वां वेतन आयोग लगना है, तो उसमें आपकी सैलरी अच्छी खासी बढ़ने वाली, ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिए। अभी जो सैलरी बनने वाली है और उसमें कितना फर्क देखने को मिलने वाला है, आपके आरटीसी जेटीसी में कितनी बनेगी जब आपकी पासिंग आउट परेड हो जाएगी, यानी ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद कितनी बनेगी, सब कुछ आपको डिटेल वाइज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान पूर्वक देखते रहिएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी किसी तरीके का डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल, जो बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार एक चीज के लिए परेशान है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट किए जा रहे हैं कि हम बक्सा लेकर के जाएं कि ट्रॉली बैग लेकर के जाएं, क्योंकि देखो आपको पता है कि ट्रॉली बैग में जो सबसे बड़ा साइज है बहुत सारे कैंडिडेट ले रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ट्रॉली बैग लेकर के जाते हो, अभी आपको लग रहा है कि आने जाने में ये बहुत कंफर्टेबल रहेगा बक्सा की अपेक्षा, लेकिन जिस दिन आप आरटीसी करोगे तो उस समय आपको महसूस होगा कि हम बक्सा ले लें। बक्सा में बहुत जरूरी सामान रहता है, क्योंकि बक्से में आप ताला डाल करके चले जाओगे, इसमें भी आप ताला डाल के चले जाओगे, लेकिन ट्रॉली की अपेक्षा बक्सा में आप अधिक से सामान रख सकते हो और बक्सा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी आप नहीं लोगे, लेकिन जिस दिन आप पोस्ट ट्रेनिंग करके आओगे, आपकी पोस्टिंग जिस थाने में होगी वहां पर आप बक्सा जरूर लोगे, क्योंकि बक्सा हर एक कैंडिडेट के पास है। जितने चाहे आपके पुराने लोग होंगे ना, उन लोगों ने बक्सा लेकर के रखा है। ठीक है, हमने बक्सा लेकर के रखा, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बक्सा लो या नहीं लो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, बक्सा लेकर के आप लोग जरूर जाना। बक्सा लेकर के नहीं जाओगे तो आपको थोड़ी बहुत समस्या का सामना करना पड़ सकता है, चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ कि बक्सा बहुत ही ज्यादा जरूर। बक्से में आपको अपना नाम और आप अपना गृह जनपद जरूर लिखा लेना कि मेरा नाम ये और मेरा गृह जनपद ये है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। चलिएगा, जो आप लोगों के डाउट है अब वो मैं बता दे रहा हूँ कि सैलरी है वो कितनी बनने वाली है। ठीक है, 60,244 की। ठीक है, यूपी पुलिस भर्ती 2025 में ये आपकी कंप्लीट हो जाने जा रही है, क्योंकि 2025 में ये आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी तो आपका बैच बोला जाएगा 25 वाला बैच, क्योंकि जो आपका पीएनओ नंबर होगा ना उसमें आपका 25 से शुरू होगा। ठीक है, जैसे मेरी भर्ती 2018 में आई थी और ये 2019 में कंप्लीट हुई थी, तो मेरा जो पीएनओ नंबर स्टार्ट होता है वो 19 से स्टार्ट होता है। ये बात आप लोग और जान लीजिएगा कि यही पीएनओ नंबर जो आपका बनेगा, ठीक है, जिस जिले में आपकी जेटीसी होगी वहां पर आपको ये पीएनओ नंबर मिल जाएगा। इसी पीएनओ नंबर से आपकी सारी डिटेल खुल करके आएगी और इसी पीएनओ नंबर से आपको कहीं भी ड्यूटी लगी तो इसी पीएनओ नंबर से आपको पहचाना जाएगा और इसी पीएनओ नंबर के जरिए आपकी डिटेल और इसी पीएनओ नंबर के जरिए आपकी सैलरी है वो आपके अकाउंट में आने वाली। अगर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो खाता खुलवा रहे हैं, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप एसबीआई, बहुत सारे कैंडिडेट एसबीआई में खाता खुलवा रहे हैं, तो एसबीआई में आपको बिल्कुल खाता नहीं खुलवाना है। आपको जो खाता खुलवाना है वो बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको खाता खुलवाना है, क्योंकि जो पुलिस की सैलरी आ रही है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में समय से लिया। आने वाले समय में क्या होता है वो उस समय की बात है, लेकिन बीओबी में अगर आपको खाता खुलवाना है तो आप बीओबी में खाता खुलवा लीजिएगा। नहीं खुलवाते तो जहां भी आपकी जेटीसी होगी ना उस समय आपका ये खाता खुलवा लिया जाएगा उस समय। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। अब जो चलिएगा, जो सैलरी की बात करते हैं, तो सैलरी आपको पता है कि जो आपकी वैकेंसी है यूपी पुलिस कांस्टेबल है, ये 2000 ग्रेड पे की जॉब है। कितनी की है? 2000 ग्रेड पे की ये जॉब है और इसका जो बेसिक पे रहने वाला वो 21,700 है। ठीक है, जिससे हम पे बैंड भी बोलते हैं, 21,700 है। और इसका जो डीए बनने वाला है वो 11,935 बने, क्योंकि इस समय डीए बेसिक पे का 55% चल रहा है, तो इसका हम 55% निकालेंगे तो 11, क्या बोलते हैं, 11,935 ही आपका बन जाएगा। इसमें साइकिल भत्ता ही आपको 200 रुपए मिलता है। इसके अलावा भोजन भत्ता इसमें आपको 1,875 रुपए आपको
भोजन भत्ता मिल जाता है, जिसके में आपको वॉशिंग अलाउंस यानी किट मैनेज करने के लिए आपको 188 रुपए मिलते हैं। ये टोटल आपके हो जाते हैं 35,898 रुपए, ये आपके बन जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो टोटल सैलरी इसका 35,898 का 10% है, वो आपका एनपीएस कटता है। टोटल आपका एनपीएस हो जाएगा कि 35,989.8, जिसमें हमने 3589 है, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारी सैलरी 32,309 रुपए आपके अकाउंट में कट के आ जाएगी। टोटल आपकी सैलरी कितनी बनने वाली है? 35,898 बन जाएगी, कट पड़ के आपके ये 32,309 रुपए आ जाएगी। जिसके अलावा फिर आपको बहुत सारे कैंडिडेट को मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग सोचोगे कि जो हमारा मैथ्स कटिंग होगी, मैथ्स कटिंग आपको अपने हाथ से है, आप चाहे जेटीसी करो चाहे आरटीसी करो, आपको मैथ्स में जमा करने पड़ेंगे हर महीने, आरटीसी में जमा होते हैं। उसके अलावा जब आपकी थाने में पोस्टिंग हो जाती है या आप लोग थाने में लाइन में रह करके ड्यूटी करते हो, तो वहां पर आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप मैस में खाते हो तो आपका वहां पर नाम, वहां पर भी आपकी मैस कटिंग आएगी। अगर आप खुद कर बना कर खाना खाना चाहती हो तो फिर आपकी मैस कटिंग नहीं आती। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिएगा। तो सैलरी आपकी 32,000 है 309 आने वाली। इसके अलावा जब आप लोग ये पीओपी हो जाएगी यानी आपकी ट्रेनिंग है वो आरटीसी कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद आपको बैरक भत्ता मिलता है। क्या? अगर आप लोग बैरक में रहोगे तो बैरक भत्ता आपको 456 रुपए मिल जाता है। अब बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं जो बैरक में नहीं रहते हैं, वो अपना प्राइवेट कमरा लेकर के रहते हैं। अगर आप थाने में रहते हो तो वहां पर भी अगर आप अपना प्राइवेट कमरा लेकर के रहते हो तो फिर वहां पर आपको आपकी सिटी के हिसाब से आपको एचआरए मिलता है। ठीक है, जो फर्स्ट क्लास की सिटी होती है वहां पर आपको 2400 रुपए का एचआरए मिलता है, और जो सेकंड क्लास की सिटी होती है वहां पर 1800 रुपए का एचआरए मिलता है, और जो थर्ड क्लास की सिटी होती है वहां पर आपको 1200 रुपए का एचआरए मिलता है। ठीक है, ये आपकी एचआरए की बात हो गई। ये फिर एचआरए जिस जिले में आपकी पोस्टिंग होगी उसी के जिले के हिसाब से आपको एचआरए वो आपकी सैलरी में जुड़ करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये सैलरी आपकी आरटीसी के बाद और बढ़ जाती है, और 2026 में तो आपको वैसे ही सैलरी बनने वाली, तो ये कम से कम मान करके चलो कि जब आपकी पासिंग आउट परेड है अप्रैल में कंप्लीट हो जाएगी। अप्रैल में जब आपकी पासिंग आउट परेड कंप्लीट हो जाएगी तो उस समय सैलरी लगभग आपकी 8वें वेतन आयोग के अनुसार कम से कम 50,000 तो आपकी पहुंच ही जाएगी। ठीक है, 50,000 लगभग तो आप लोग पहुंच ही जाएगा। उसमें कट पड़ करके लगभग तो आप लोग समझ लीजिएगा 47 से 48,000 तो आपके अकाउंट में आ ही जाएगी। ठीक है, ये आपकी हो गई क्या बोलते हैं बैरक भत्ता और एचआरए की बात। जो आप लोग आरटीसी करोगे तो आरटीसी में आपको ये 456 का बैरक भत्ता नहीं मिलता है। ठीक है, चलिएगा अगली बात करते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट टीएडीए इसके लिए भी जानते हैं, कहीं आपकी वीआईपी ड्यूटी लग जाती है, किसी भी सिटी में लग जाती है, किसी भी जिले में अगर कोई वीआईपी का मूवमेंट होता है और वीआईपी के मूवमेंट के अलावा कोई अन्य ड्यूटियां होती है जिसे आप संपादित करने के लिए अपने जिले से दूसरे जिले में जाते हो। ठीक है, क्योंकि मांग आती है, मांग के अनुसार फिर आपके जिले से जितने लोगों की मांग आई होगी फिर आपके थानों से भेजा जाता है। अगर आप थाने में होगे तो थाने में से किसी थाने में से 2, किसी से 3, किसी से 5, ऐसे ऐसे करके जिस थाने की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वहां से ज्यादा भेज दिए जाते हैं, जिस थाने की स्ट्रेंथ कम होती है तो वहां से कम भेजे जाते हैं। बाकी के निकालने के बाद फिर आपके पुलिस लाइन से भी बहुत सारे कैंडिडेटों को भेजा जाता है। तो ठीक है, अब जब आप लोग किसी वीआईपी के मूवमेंट में या किसी अन्य ड्यूटियों में बाहर जाओगे तो उसके अलावा आपकी जैसे जो कोई सिटी होगी, यानी अगर आपकी फर्स्ट क्लास की सिटी होगी तो वहां पर आपको 390 रुपए का ये आपको डीए मिलता है। और इसके अलावा अगर आप सेकंड क्लास की सिटी में जाओगे तो आपको 300 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेगा, और आप लोग थर्ड क्लास के सिटी में जाओगे तो 240 रुपए आपके पर डे के हिसाब से आपको मिलेगा। ये जितने दिन आपकी ड्यूटी करोगे उतनी आप उसी दिन की संख्या में, जैसा फर्स्ट क्लास में आपने 10 दिन ड्यूटी करी तो आपका ये 3900 रुपए आपका बन जाएगा। इसके अलावा आपका आने जाने का खर्चा आपको टीए आपको जरूर मिलता है। अगर आप बस से जाओगे तो बस का आपको मिलेगा, ट्रेन से जाओगे तो ट्रेन से मिलेगा है, और स्टेशन से आपकी जहां पर ड्यूटी संपादित होती है, जहां पर भी आपकी आमद होनी, वहां से ऑटो के जाने का जितना भी पैसा लगता है वो सारा आपको मिल जाता है। यानी इतना मान करके जाओ कि आपको बाहर ड्यूटी करने के दौरान आपको अपनी जेब से सिर्फ और सिर्फ खाने का पैसा खर्च करना और आने जाने का तो पैसा आपको मिल ही जाता है। ठीक है, चलेगा। तो ये आप लोग जब आप लोग ड्यूटियां संपादित करके अपने जिले में आ जाओगे तो फिर आपका ये डीए का नक्शा आता है, एक फॉर्म आता है, वो आपको नजदीकी जहां भी आप रहोगे तो वहां पर आपको ये इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी कि ये कहाँ मिलता है। ठीक है, फिर आप लोग इसे भर दोगे तो फिर ये आपका आ जाएगा। और ये आप लोग सोचो कि आज हमने भर के दिया और जो अगले महीने की हमारी सैलरी आएगी उसमें आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जब ग्रांट आती है, जब ग्रांट आएगी, जैसे आपकी सैलरी की हर महीने ग्रांट आती है, और जो डीए की ग्रांट आती है वो 2, 4 महीने, 5 महीने के बाद है, हर जिले में आती है।
ठीक है। तो इस जब आपकी ग्रांट आ जाएगी तो उसके हिसाब से फिर आपका जितना बनता है थोड़ा बहुत कट पड़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बढ़ा चढ़ा करके भर देते हैं। जो जितना जायज होता है उतना आपको मिलेगा, गलत आप भरोगे तो आपको उतना कट जाएगा। तो जब भी आप लोग बाहर ड्यूटी करने जाओ, वीआईपी मूवमेंट में करने जाओ या कोई अन्य ड्यूटी आप संपादित करने जाओ, तो आप अपना सोच समझ के भरना है आपको, ठीक है। तो ये भी आपका कम से कम इतना मान के चलो कि 4-5 महीने के बाद है आपका आ जाएगा। कभी कभी इसमें ज्यादा भी समय लग जाता है, लेकिन अगर आपने नक्शा भर करके दे दिया है तो ये आपका आना ही आना है, ठीक है। इतना आप लोग आप समझ जाइएगा, ठीक है। ये तो आपका ये समझ लीजिएगा कि बोनस है। इसके अलावा जब आप लोगों की आरटी से स्टार्ट हो जाएगी, जेटी से स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको ये वर्दी भत्ता मिलता है, ठीक है। वर्दी भत्ता ये आपको हर साल मिलता है, ठीक है। वर्दी भत्ता आपको हर साल मिलता है। और आपको बोनस दीपावली के टाइम पर बोनस आपको मिलता है। इसके अलावा मार्च के एंड में आपको एक एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। क्या एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है? जिसमें आपका ये एचआरए नहीं मिलता है आपको, ठीक है। आपका बेसिक पे और आपका डीए जोड़ करके और ये अलाउंस जोड़ करके जितना आपको बनता है वो आपको मार्च के महीने की सैलरी में आ जाएगा, क्योंकि अप्रैल में आपकी मार्च की सैलरी आएगी तो उसमें सब आपको ये एक्स्ट्रा मिल जाता है। यानी 13 माह की आपको सैलरी है वो मिलती है, ठीक है। चलिएगा। और इसके अलावा और अन्य राज्यों में बोनस थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि सेंट्रल वाली अगर आप लोग सोचोगे कि सेंट्रल से स्टेट में, देखो सेंट्रल में अलाउंस ज्यादा है, ठीक है। इसके लिए वहां पर सैलरी ज्यादा बनती है और स्टेट में अपने में थोड़ा अलाउंस है, थोड़े कम है। तो आपको अन्य राज्यों में ये जो अलाउंस है, बेसिक साइकिल भत्ता, भोजन भत्ता, वॉशिंग भत्ता, ये हर राज्य के अलग अलग हो जाते हैं। तो आपको किसी भी राज्य से कंप्रोमाइज नहीं करना है कि हमारे राज्य में इतने काम है, जितना है बहुत है, ठीक है। अभी आपके पास इतना भी नहीं था, लेकिन अब आपको मेहनत की है तो आपको इतना मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि 32,000 में कैसे हमारा खर्च चल जाएगा। आप ये खुद सोचो कि अभी आपका जो आपके पिताजी आप दे रहे थे उसमें आपका खर्च चल रहा था। जितना जैसा आपके पास पैसा आएगा वैसा आप लोग खर्च करोगे। अगर आप सोचोगे हमें बचत करके चल रहा आगे भविष्य के लिए, तो आप लोग अपने भविष्य में भी खर्चा करके बचा सकते हो, ठीक है। तो कम से कम आप लोग कितना भी खर्च करोगे तब तक 15 से 20,000 रुपए आपके पास आराम से हर महीने की आप लोग बचत करते रहोगे। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।